कहानी की शुरुआत में हम एक टाउन में बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्यारे भालू के साथ रहती थी। उसे जानवरों के साथ काफी लगाव था और वो उस भालू को बचपन से ही पाल रही थी, इसीलिए उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और वो दोनों अपने ज्यादातर वक्त एक साथ ही बिताते थे। उस टाउन में एक एंटरटेनमेंट शो भी होता था जिसमें वो भालू परफॉर्म करके सबका दिल जीत लेता था। एक दिन जब वो दोनों परफॉर्म करके घर वापस आ रहे थे तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है जिसने अपने कार के डिक्की के ऊपर एक हिरन को बहुत ही बेरहमी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। दरअसल वो शिकारी काफी बेरहम है और वो जानवरों को बिना किसी वजह से ही अपनी शौक के लिए शिकार करता है। बेथ को वो जानवर उस हालत में देखकर काफी बुरा लगता है और वो उस शिकारी को उस हिरन को तुरंत छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो शिकारी काफी अड़ियल था और वो बेथ से कहता है कि वो उस हिरन को नहीं छोड़ेगा और उसे जो करना है वो कर सकती है। वहीं बाहर वो भालू गाड़ी में बैठकर बेथ का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर उसे भी उस हिरन को उस हालत में देखकर काफी बुरा लगता है और वो उसे वहाँ से आजाद कर देता है। इसके बाद बेथ और वो भालू वहाँ से चले जाते हैं और वो शिकारी बाहर आकर देखता है कि उसका शिकार किया हुआ हिरन को उन्होंने आजाद कर दिया था, जिस वजह से वो हिरन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर उस शिकारी को उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद रात में हमें बेथ के घर को दिखाया जाता है जहाँ हम उस भालू को देखते हैं जो कि काफी मजे से टीवी देख रहा था। तभी बेथ टीवी को बंद करके उसे सोने के लिए कहती है, जिस वजह से वो भालू सो जाता है। आधी रात को उस भालू को कुछ आवाज से सुनाई देता है जैसे कि कोई खिड़की के बाहर है। खिड़की के बाहर और कोई नहीं बल्कि वो हिरन था जो घर के अंदर आकर उस भालू से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दरअसल वो हिरन सोच रहा था कि उस भालू को भी इंसानों ने कैद कर लिया है, लेकिन वो भालू कहता है कि ये मेरा ही घर है इसलिए मुझे यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर काफी इंजॉय करता हूँ। दूसरी तरफ वो हिरन भी उसके रूम पर काफी मस्ती करता है और उसे एक चॉकलेट खाने के लिए देता है जो कि काफी टेस्टी था, जिसको खाकर वो भालू उससे पूछता है कि ये चॉकलेट और कहाँ मिलेगा, जिसमें वो उसे एक दुकान के पास लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारी चॉकलेट थी। वो दोनों उस दुकान के शीशे को तोड़कर अंदर जाते हैं और चोरी करके चॉकलेट खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो दोनों उस दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस भी कर देते हैं, जिससे शहर के शरीफ को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए आती है। इधर उस हिरन को तो चोरी करने का काफी एक्सपीरियंस था इसलिए वो समय रहते वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भालू उस दुकान को भी अपना घर ही समझ रहा था इसलिए वो फंस जाता है और पकड़ा जाता है। उस शहर की शरीफ बेथ को जानती थी इसलिए वो उस भालू को बेथ के पास लेकर आती है। यहाँ पर बेथ को जब पता चलता है तभी वो उस भालू के ऊपर काफी नाराज होती है और उसे उसके कमरे में बंद कर देती है, जिसमें वो शरीफ बेथ को उस भालू को जंगल में छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि तुम उस भालू के साथ अन्याय कर रही हो, क्योंकि वो भालू जंगल से बिलोंग करता है और उसे अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए जंगल में ही जाना होगा। जिसको सुनने के बाद उस रात बेथ इसके बारे में ही सोचती है। अगले दिन हम फिर से उस शिकारी को देखते हैं जो कि शिकार करने के लिए कहीं पर जा रहा था। तभी उसके कार के सामने वही हिरन फिर से आ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वो हिरन उससे भागकर एक थिएटर में जाकर छुप जाता है। अंदर उसे उस थिएटर के अंदर वो भालू मिलता है जो कि शहर के लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया था। यहाँ पर वो भालू उसके ऊपर काफी नाराज होता है क्योंकि पिछली रात वो हिरन उसे वहीं पर ही अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया था, इसीलिए उस हिरन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो भालू उसे जोर जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से शहर के सभी लोग उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहे थे और वो लोग सोचते हैं कि वो भालू दूसरे किसी जानवर को जान से मार रहा है, जिसको देखकर वो लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तब तक उस थिएटर के अंदर वो शिकारी भी आ जाता है और वो दोनों जंगली जानवरों को एक साथ देखकर उनका शिकार करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर बेथ शरीफ के साथ आकर उन दोनों जानवरों को बेहोश कर देती है। यहाँ पर शरीफ बेथ से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इसे जंगल में छोड़ सकती हो वरना यह और भी तबाही कर सकता है जिसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जिसको सुनने के बाद बेथ मान जाती है और उन दोनों को बेहोशी की हालत में ही हेलीकॉप्टर में लटका कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब वो भालू होश में आता है तभी वो अपने घर को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे अपना घर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए वो उस हिरन को उठाता है और उससे उसका घर का रास्ता पूछता है, जिसमें वो हिरन कहता है कि वो उसे उसके घर तक लेकर जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे उसका पार्टनर बनाना होगा। जिसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते रात हो जाती है और रात से सुबह, लेकिन वो लोग अभी भी अपने घर तक नहीं पहुंचे थे और वो लोग बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच रहे थे, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच उन्हें गोली की आवाज सुनाई देता है जो कि दरअसल उसी शिकारी ने चलाया था, ताकि गोली की आवाज से जंगल के सभी जानवर हड़बड़ाने लगे, और होता भी ठीक ऐसा ही है। वो भालू गोली की आवाज को सुनकर काफी डर जाता है और एक डैम के रास्ते से होकर भागने लगता है, जिससे वो कमजोर डैम टूट जाता है और जंगल के सभी जानवर पानी से होकर शिकारी के पास पहुंच जाते हैं। पर
किस्मत अच्छी होने की वजह से वो शिकारी किसी को भी शिकार नहीं कर पाता। उस रात जंगल के सभी जानवर इसका जिम्मेदार उस भालू को ठहराते हैं, जिस वजह से वो भालू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शहर में बेत को देखते हैं, जो कि शरीफ के साथ बैठी हुई थी। दरअसल वो उस भालू के जाने की वजह से काफी दुखी थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी जिंदगी को उस भालू के साथ ही बिताया था, इसीलिए वो उसे बहुत मिस कर रही थी। इसके बाद शरीफ जंगल में हंटिंग का बोर्ड लगा देती है, यानी इस सीजन जंगल में सभी शिकारी बिना किसी रोक टोक के शिकार कर सकते हैं, जिस वजह से सभी शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस भालू को देखते हैं, जिसको जंगल के अंदर एक डरावना घर नजर आता है और वो खाने की तलाश में उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जब वो खाना ढूंढ रहा था, तभी उस घर के अंदर एक आदमी आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो हंटर था। दरअसल वो घर और किसी का नहीं बल्कि उस हंटर का है, लेकिन उस हंटर को इसका पता नहीं चलता कि उसके घर के अंदर वो भालू छुपा हुआ है। खैर वो भालू किसी तरीके से छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाता है। बाहर वो कई सारे हंटर्स को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है, जिसको देखकर उसे उस हिरन के लिए चिंता होती है। वो मन ही मन सोचता है कि वो हिरन अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर वापस जाता है। इस बार वो हिरन उसके ऊपर काफी नाराज था, लेकिन वो किसी तरीके से उसे मना लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि शिकारी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा। दूसरी तरफ उनको ये सब कुछ कहते हुए जंगल के बाकी सारे जानवर भी सुन लेते हैं और वो लोग भी उन्हें उनके घर लेकर चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन वो भालू कहता है कि उनके घर में इतना जगह नहीं है कि वो जंगल के सभी जानवरों को रख सके, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वहीं पर ही रुककर शिकारियों के साथ डटकर लड़ेंगे। जिसके बाद अगली सुबह वो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और वो सभी जानवर एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक शिकारी एक पत्थर के पीछे छुपकर शरीफ को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि एक भालू जंगल के सभी जानवरों को लीड कर रहा है, जो कि काफी खतरनाक है। इधर हम बेत को देखते हैं, जो कि शरीफ के पास ही बैठी हुई थी और वो अपने भालू को पहचान लेती है और उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो भालू सभी शिकारियों को मजा चखाता है और उस शिकारी को, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, उसे भी बहुत बुरी तरीके से सजा देता है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से बेत भी आ जाती है और वो उस भालू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो भालू देखता है कि जंगल के सभी जानवर उसे काफी इमोशनल तरीके से देख रहे थे, जैसे कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो भालू उन्हें छोड़कर चला जाए। यहाँ पर उस भालू को लगता है कि भगवान ने उसे यहीं पर ही रहने के लिए पैदा किया है, इसीलिए वो जंगल में ही रहने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बेत भी उसे खुश देखकर काफी खुश होती है और उसे आखिरी बार के लिए अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो भालू जंगल के जानवरों के साथ रहने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।